वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड यूटेट फॉर्म 2024 के बारे में। किस तरीके से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या अप्लाई प्रोसेस रहने वाला है, बीएलएड डीएलएड वाले कौन सा पेपर कोड चूज करें, इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड यूटेट टेस्ट 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप 23 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि फॉर्म भरने में आप कोई गलती कर देते हैं तो करेक्शन विंडो इसका 20/8 से लेकर 22/8 तक ओपन रहेगा। यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड दोनों ही एक ही दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जहां तक 26 अक्टूबर 2024 को यूटेट फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो 10 से लेकर 12:30 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा यूटेट सेकंड 2 से लेकर 4:30 बजे के बीच में विभिन्न शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूटेट के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप यूटेट फर्स्ट एवं सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यदि यूटेट फर्स्ट की बात करें तो यदि आप डीएलएड कर रहे होंगे या डीएलएड आप कर चुके हैं तो आप यूटेट फर्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप बीएड है तो यूटेट सेकंड को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको इसके कोड की जानकारी होनी चाहिए। सही कोड जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, और यदि एक्सेप्ट हो भी जाता है तो फॉर्म आपका कैंसिल भी हो सकता है। अब बात करते हैं, यदि आप यूटेट फर्स्ट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कोड कौन सा होना चाहिए। अधिकतर जो है डीएलएड वाले ही यूटेट फर्स्ट में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे आपके पास इंटर में 50% मार्क्स है और आपने डीएलएड या आप बीटीसी किया है या फिर आप कर रहे हैं तो आपका जो कोड होगा 1 होगा। इसके अलावा यदि आपने इंटर किया है और इंटर में 45% है और आप डीएलएड या बीटीसी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, 2 स्टार इसमें लगा है। इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से लोग हैं जो 45% के साथ भी डीएलएड करते हुए या कर चुके हैं तो भी आप यूटेट फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने इंटर 50% मार्क्स के साथ किया है तो भी आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोड 3 रहेगा, लेकिन 50% मार्क्स के साथ 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड वाले ही इस कोड 3 को भर पाएंगे। इसके अलावा 50% मार्क्स यदि आपके इंटर में है और शिक्षा शास्त्र अर्थात विशेष शिक्षा में यदि आपने डीएलएड किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन वाला, तो आपका जो कोड है वो 4 रहने वाला है। इसके अलावा स्नातक के आधार पर यदि आपने डीएलएड में एडमिशन लिया था या लिया है तो आपका जो कोड है 5 रहेगा। स्नातक की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नातक के लिए कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। तो यदि आपने स्नातक बेस पे डीएलएड में एडमिशन लिया था या लिया है तो आपका कोड जो है 5 रहने वाला, कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। इसके अलावा शिक्षा मित्र राज्य सरकार या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू से दिवसीय डीएलएड यदि आपने किया है तो 6 जो है आपका कोड रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 से लेकर 6 कोड आपको भरना होगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, इसके बारे में भी इसके बाद बात करेंगे। अब यूटेट सेकंड की बात करें तो यूटेट सेकंड में भी इस बार काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे आप पहला पॉइंट आप देखेंगे, स्नातक होना चाहिए प्लस बीटीसी या डीएलएड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे या प्रशिक्षण में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्नातक के साथ यदि आपने डीएलएड किया है या कर रहे हैं तो आपका कोड 1 रहने वाला है और आप तब यूटेट सेकंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटेट सेकंड जो है 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए है। तो यहाँ पे डीएलएड वाले जो है यूटेट सेकंड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड वाले यदि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूटेट सेकंड में तो क्या उनको एलटी का फॉर्म भरने दिया जाएगा, ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि एलटी के फॉर्म्स में डीएलएड वालों को मौका नहीं मिलता है, वहाँ पे सिर्फ बीएड वालों को ही मौका मिलता है। तो यहाँ पे इस बार यूटेट सेकंड में डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है कि स्नातक के साथ यदि आपने बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षण किया है या कर रहे हैं तो आपका कोड 1 होगा और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड वाले यूटेट सेकंड में। ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा 50% के साथ यदि आपने स्नातक किया है और इसके अलावा बीएड किया है या एलटी किया है रेगुलर मोड से तो आपका कोड 2 रहने वाला है। ये भी क्लियर है कि 50% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस यदि आपने बीएड किया है तो आपका कोड 2 रहेगा, इसमें नो डाउट है। और तीसरा जो पॉइंट है, 45% के साथ यदि स्नातक आपके पास है और बीएड है, एलटी है, शिक्षा शास्त्री है रेगुलर मोड से तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और वो टर्म्स एंड कंडीशन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है, कुछ डेट है, उस डेट से पहले का होना चाहिए, तब जाके जो है 45% वाले कोड 3 के साथ जा सकते हैं और यूटेट सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले। चौथा नंबर जो पॉइंट है, न्यूनतम 50% के साथ आपके पास इंटर होना चाहिए और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसे BELED के नाम से जाना जाता है तो आपका कोड जो है 4 रहेगा। ध्यान रखेंगे 50% के साथ इंटर प्लस 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र अर्थात 4 वर्षीय जो कोर्स अभी शुरू हुआ है तो अपेयरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोड 4 रहने वाला है।
और उसके अलावा न्यूनतम 50% अंक के साथ इंटर होना चाहिए, प्लस 4 वर्षीय बीए, बीएससी या बीएड, जो कि अभी हाल ही में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। लगभग 300 के आसपास सीट है इसमें। तो वो बच्चे जो इसमें एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए कोड 5 रहने वाला है। 4 साल का कोर्स अपेयरिंग वाले प्लस या कर चुके हैं, 50% आपके इंटर में होने चाहिए। अगला 50% अंकों के साथ स्नातक या उसके समकक्ष प्लस बीएड विशेष शिक्षा वाले, जो स्पेशल एजुकेशन वाले बीएड है जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, उनके लिए कोड 6 रहने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशन 50% होना चाहिए। और 7वां पॉइंट देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए या फिर स्नाकोत्तर पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। प्रशिक्षण कर रहे हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंकों की न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। तो 29 जुलाई 2011 से पहले यदि आपका ग्रेजुएशन है या पीजी है तो 50% की बाध्यता नहीं है, तब आप बगैर 50% के अर्थात 50% से कम में भी आप यूटेट सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं। कोड आपका 7 रहने वाला है। अब बात करते हैं यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड जो लोग अप्लाई करने वाले। कोड 2 और कोड 3 को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, चाहे वो बीएड होल्डर हो या फिर डीएलएड होल्डर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ अमेंडमेंट है और ये डीएलएड है। इसके अलावा ये 4 वर्षीय कोर्स है और ये बीएड है। तो ये इसको मैं लास्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखेंगे लास्ट वाला जो अमेंडमेंट हुआ था 31/8/2009 को हुआ था। तो 31/8/2009 को जो अमेंडमेंट हुआ उसमें बताया गया कि 50% मार्क्स आपके इंटर में होने चाहिए 31/8/2009 के बाद, तब जाके आप डीएलएड कर पाएंगे। और उसी तरीके से 50% होने चाहिए इंटर में, तब जाके आप 4 वर्षीय जो परीक्षण है वो भी कर सकते हैं। और 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए या फिर मास्टर डिग्री में होने चाहिए, तब जाके आप बीएड कर सकते हैं। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। यदि 2009 के बाद का है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 50% होना चाहिए। आप बात करते हैं 2009 से पहले, तो 2009 से पहले जिनका है तो आप ये डेट देखिए 27/11/2007 से 31/8/2009, इसके बीच में यदि आपने इंटर किया है तो भी 50% चाहिए। और यहाँ पे यदि आपने ग्रेजुएशन किया है इस डेट के बीच में तो 45% ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपका है इस डेट 7 और 9 के बीच में, तो जो है आप यूटेट सेकंड अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरीके से 20/7/2006 से लेके 27/11/2007 इसके बीच में यदि आपका इंटर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रिवाइज नहीं किया गया। 45% यहाँ भी माना गया है। तो 45% उसके बाद आप 2002, 2001 और 27/3/99 से 50%, तो यहाँ पे एक बार 50% हुआ था, फिर इसको कम कर दी गया है। तो इस डेट के बीच में यदि आपकी डिग्री है, इंटर है या फिर ग्रेजुएशन है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 20/7/2006 को 50% यहाँ ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में कर दिया गया था, तो उससे पहले का। उसके बाद यहाँ से लेके मतलब 2006 से लेके 2007 तक इस डेट तक जो है 50% रहा, फिर 2007 में जो है ग्रेजुएशन के लिए 45% कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं जो बीएड होल्डर है ये 45% वाला जो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे लिखा है वो बीएड होल्डर के लिए है। तो ये जिस डेट को है उस डेट में यदि आपने बीएड किया है या इंटर किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटेज देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोड फिल कर सकते हैं। यूटेट फर्स्ट एवं यूटेट सेकंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगा, जिसमें 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया जाएगा। आप सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। और परीक्षा की जो समय अवधि होगी 2.5 घंटे की होगी और प्रत्येक पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। यूटेट फर्स्ट की बात करें तो यूटेट फर्स्ट में पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन, भाषा प्रथम और द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा और फर्स्ट भाषा दोनों अलग अलग होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट भाषा में यदि आप इंग्लिश लेते हैं तो सेकंड में आप संस्कृत या हिंदी ले सकते हैं। फर्स्ट भाषा में हिंदी लेते हैं तो सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं। तो दोनों अलग अलग आपको चूज़ करना होगा। गणित और पर्यावरण अध्ययन, तो ये 5 जो है पेपर है जो यूटेट फर्स्ट में 150 नंबर का आएगा। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर जिसमें 6 से लेकर 8 तक की क्लासेस को पढ़ाना पड़ेगा। और इसमें जो है पेडोलॉजी के 30 क्वेश्चन, साइकोलॉजी के प्रथम भाषा जो आप चूज़ करेंगे 30 क्वेश्चन और द्वितीय भाषा के 30 क्वेश्चन। इसके अलावा गणित और विज्ञान अर्थात यदि बीएससी किया है तो 60 क्वेश्चन आपको गणित और विज्ञान के मिलेंगे। यदि आप आर्ट्स से है तो आपको सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों के भांति 60 क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप अन्य शिक्षक है तो ए और बी में से कोई एक आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। जैसे यदि आपने BA MS किया है या यदि आपने BCA किया है तो उस हिसाब से आप अपना चूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से साइंस वर्ग से संबंधित है कोर्स तो आपको साइंस वर्ग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आर्ट्स वर्ग से संबंधित है तो आपको सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। न्यूनतम अर्हता अंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के यदि आप अभ्यर्थी है तो यूटेट फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो 60% मार्क्स आपको लाना होगा। अर्थात 150 में से यदि आप 90 नंबर लाते हैं सामान्य वर्ग के हैं तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे यूटेट फर्स्ट हो या सेकंड हो। उसके अलावा यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं
तो न्यूनतम जो है 40% मार्क्स आपको लाना होगा 150 में से। और अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अभ्यर्थी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लिए जो न्यूनतम 50% मार्क्स है, 75 मार्क्स आपको कम से कम लाना होगा, तब जाके आप जो यूटेट क्वालिफाई हो पाएंगे। अध्यतक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी आप चांस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात यूटेट की वैधता अब आजीवन रहने वाली है। यदि आपने पास आउट एक बार कर लिया तो आपको ये दोबारा रिन्यूअल नहीं कराना होगा। जैसे पिछले कई साल पहले 7 साल इसकी वैलिडिटी थी, 7 साल बाद ये यूटेट की वैलिडिटी या सीटेट की वैलिडिटी खत्म हो जाती थी, लेकिन आजीवन अब हो गया है। और इसके अलावा यदि आप यूटेट क्वालिफाई है लेकिन आपके नंबर कम थे, तब भी आप दोबारा से यूटेट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएंगे। यदि आप यूटेट फर्स्ट या यूटेट सेकंड दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 600 रुपये आपको अप्लाई फ़ीस देना होगा। और यूटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों देना चाहते हैं तो 1000 रुपये अप्लाई फ़ीस रखा गया है। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त अभ्यर्थी है तो दोनों में से कोई एक यदि आप पेपर देना चाहते हैं तो 300 रुपये अप्लाई फ़ीस इसमें रखा गया है। और यदि आप दोनों देना चाहते हैं और रिजर्व कैटेगरी में तो 500 रुपये आपको अप्लाई फ़ीस देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको UKUTET.com की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण करें। इस पर आपको टैप करना होगा और अपना पंजीकरण यहाँ पे करना होगा। आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में इसको पढ़ सकते हैं। फीस वगैरह की जानकारी आपको यहाँ दी जाएगी। एक्नॉलेजमेंट को स्वीकार करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भर के जो है आप सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फर्दर जो है आप यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है उसको फुलफिल करने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।